में हो। समझ में आ गया ना कि जो संसाधन क्या हो, भंडार के, जैसे आप लोग भंडारा खाने यानी भोज खाने जाते हैं तो भंडारा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ों का बहुत सारा इकट्ठा है, इसलिए उसको हम भंडारा के रूप में जानते हैं। इस तरह जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था स्वामित्व के आधार पर संसाधन के, हम लोग जो 4 भाग थे उनको हम पढ़े थे, और विकास के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग विकास के विकास स्तर पर कितने भागों में बांटा गया है संसाधनों को, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो चालू करते हैं। देखिए विकास स्तर पर लगभग 4 प्रकार है, ठीक है, जिसमें से मैंने 2 प्रकार अभी लिखा है। संभावित संसाधन प्रथम आता है और दूसरा आता है विकास संसाधन। देखिए विकसित संसाधन। देखिए एक है संभावित संसाधन, इसके नाम से देखिए संभावी संसाधन, संसाधन दुनिया के जो भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आए वो सब संसाधन है, ठीक है। उसके पहले जो एक शब्द है संभावी, संभावना। संसाधन क्या होना चाहिए, संभावना, यानी कि वैसे संसाधन जो किसी खास विशेष क्षेत्र में मौजूद है। मतलब संभावना है कि उस क्षेत्र में क्या है, वो संसाधन है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, तो उसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे में हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जाइएगा तो जो हिमालय पर वो सब क्षेत्र हैं, ऐसे संभावना किया जाता है कि इसी हिमालय के गहराई में अगर जाएंगे तो शायद संभावना लगाया जाता है कि शायद हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्व या धातु आदि आदि प्रकार के बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य तत्व हम लोग को शायद मिल सके। समझ रहे, तो ऐसे संभावना लगाया जाता है इस तरह, इसलिए। लेकिन अभी तक मानव के पास उतना ज्ञान या प्रौद्योगिकी इतना विकसित नहीं हो पाई है कि इस संसाधन को अभी प्राप्त किया जा सके, लेकिन संभावना लगाया जाता है कि आने वाला दिन में मानव उसको उपयोग में लाएगा। तो इस तरह क्या होगा, संभावित संसाधन। 2 नंबर आता है विकसित संसाधन। देखिए विकसित संसाधन में कहीं कहीं सर्वेक्षण किया गया, अपने भारत में, समझ लिए भारत के बाद हम लोग यह देखा गया कि कहीं कहीं पर कोई खनिज लवण और तत्वों को ऐसे क्या हुआ, पता लगा कि वहाँ पर क्या है, एक मात्रा में, एक गुणवत्ता में क्या है, संसाधन उपस्थित है। जैसे मान लीजिए, ऐसे मान लें सर्वेक्षण के उपरांत खोज पड़ताल किया गया तो ऐसा मान लीजिए पाया गया कि इस स्थान पर क्या है, खनिज लवण और बहुमूल्य पत्थर या तत्व या सोना चांदी जो है धातु वतु उपस्थित है, जिसका गुणवत्ता क्या है, बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला है, और भंडार जिसका है बहुत। तो ऐसे अभी तक मात्रा और कितना मात्रा में उपस्थित है और गुणवत्ता कैसा, ऐसे केवल अनुमान लगाया गया, जिसे भविष्य में विकसित के आधार विकसित के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इस तरह के संसाधन को विकसित संसाधन रखा गया कि शायद उसको मानो आने वाले दिनों में उसका उपयोग कर अपने देश या राज्य किसी देश को क्या करेगा, विकसित करेगा उसका उपयोग करके, ठीक है। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन रखा जाता है। अब देखिए, अब 3 नंबर में आता है आप लोगों का भंडार संसाधन। 3 नंबर में क्या आता है, भंडार संसाधन, ठीक है। देखिए भंडार संसाधन जो है, ऐसे ही आपको पता चल रहा है संसाधन भंडार, जो संसाधन क्या हो, भंडार के रूप में हो। समझ में आ गया ना, कि जो संसाधन क्या हो, भंडार के, जैसे आप लोग भंडारा खाने यानी भोज खाने जाते हैं तो भंडारा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ों का बहुत सारा इकट्ठा है, इसलिए उसको हम भंडारा के रूप में जानते हैं। इस तरह भंडार संसाधन, जहाँ पर वैसे संसाधन जो मानवीय उपयोग में लाया जा सके, जो एक किस क्या है, भंडार के रूप में है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग तकनीक और प्रौद्योगिकी की क्या है, कमी के कारण उसका उपयोग में अभी तक नहीं लाया जा रहा है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि शायद आने वाला दिन में वैज्ञानिक मानव इतना अपने आप को काबिल बना ले कि वो जो भंडार के रूप में अभी है उसको आने वाला दिन में क्या करे, उसका उपयोग कर सके। जैसे में आप देखिए पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र पर क्या है, जल है, ठीक है। तो समझिए उतना % जल
अगर उस जल को, आप लोग जानते हैं जल का H2O होता है ना, तो जल में क्या है, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन है ना। तो बताइए अगर इतना सारा जल हमारे पास है, समुद्री, पूरा समुद्र के लीजिएगा तो 71% टोटल पृथ्वी पर जल है। अगर उस जल को हम लोग डिफाइंड करें तो ऑक्सीजन बहुत लोग रहे, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति कितना होगा और हाइड्रोजन कितना उत्पत्ति, इस तरह मतलब अपार ऊर्जा की हम लोग को क्या प्राप्ति हो सकती है। अगर ऐसा हो गया, अगर अगर तकनीक ऐसा आ गया कि अगर जल को 2 भागों में हम हिस्सा कर दे तो कहीं भी बाढ़ नहीं आएगा, समझ रहे। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गया, तो ऐसा कोई केमिकल हो या कोई ऐसा वैज्ञानिक के पास कोई वस्तु हो जो उसमें जैसे ही डाले तो वो क्या हो, वो पानी वाष्प बन के गैस और हाइड्रोजन के रूप में आ जाए, मतलब गैस रूप में आ जाए जो तो सोचिए कहीं बाढ़ आएगा, नहीं आएगा ना। और कहीं का बाढ़ मतलब सुखाना है, वो केमिकल चाहे जो भी वो पदार्थ हो उसको डालिए उसमें पानी में, वो तुरंत क्या होगा, रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, आपस में से हट जाएंगे और पानी सूख जाएगा। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले दिन में वैज्ञानिक मानव अपने आप को इतना मतलब प्रौद्योगिकी और ज्ञान में विकसित करेगा कि जल को क्या करेगा, 2 भागों में विभक्त कर देगा। और क्या होगा, इस सब भंडार के रूप में जो संसाधन है, जो जल पूरा भंडार के रूप में है, उसको क्या करेगा, उससे अपार रूप से मतलब बहुत मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है। तो उसको केवल क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भंडार के रूप में है, लेकिन अभी उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उतना अभी तक तकनीक यानी कि मानसिक क्षमता अभी तक उतना विकसित नहीं हुई है कि पूरे जो भंडार के रूप में जल है उसको क्या करे, उसको अलग अलग कर दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। अगर ऐसा हो गया तो कहीं बाढ़ ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो आराम से आप लोग केमिकल लेके लीजिएगा, हाँ बाढ़ आया है चिंता मत लीजिए, मोदी जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुखिया की जरूरत है, आप केमिकल डालिएगा, बाढ़ खत्म, परेशानी दूर ही चल जाएगा सब। कहीं नहीं बाढ़ आएगा और कहीं सुखाड़ भी नहीं आएगा। कहीं सुखाड़ आया दोनों के ले आइएगा, जोड़ दीजिएगा, लो पानी आ गया, पानी धोने का भी नहीं जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे अभी उतना नहीं आया है टेक्निक, ठीक है, इस पर न जिए। अब देखिए, लेकिन इसको याद रखिए कि इस प्रकार का संसाधन क्या है, केवल भंडार के रूप में देखा जाता है, लेकिन अभी तक उतना तकनीक विकसित नहीं हुआ है कि पूरे समुद्र के पानी को भंडार के रूप में है उसको 2 भागों में क्या करे, अलग कर दे, जिससे क्या हो, उससे आपात रूप से क्या हो, उसमें से ऊर्जा या ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, प्राप्ति कर सके। तो केवल भंडार के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको भंडार संसाधन कहा जाता है। अब देखिए इसी के एक रूप है चौथा नंबर संचित कोष संसाधन। आप कॉपी में देख सकते, सॉरी किताब में देखते जाइए। देखिए अगला आप लोगों को मिलेगा संचित कोष संसाधन। आखिर संचित कोष संसाधन क्या होता है, देखिए संचित कोष संसाधन, जो संसाधन क्या हो, संचित हो, मतलब कहूँ इकट्ठा हो। जैसे में आम भाषा में लोग कहते हैं ना कि है सामानवा के संचित कर दी है, मतलब उसको इकट्ठा कहूँ, संचित मतलब उसको सुरक्षित रूप से रख दीजिए। तो ये भी क्या है, भंडार संसाधन के ही एक रूप है। लेकिन अभी बताइए, लगभग हमारे पास इतना मतलब जल यानी कि पानी होने के कारण, नदियों में इतना जल होने के कारण, बस सोचिए अगर इतना जल के उपयोग और विद्युत उत्पादन में किया जाने लगा तो सोचिए कितना मतलब कितने रूप मतलब कितनी मात्रा में, कितनी जल्द ही बिजली की उत्पादन में बहुत क्या होगा, विकसित हो जाएगा। उत्पादन में कितना तीव्र गति से हम लोग विकसित करेंगे। लेकिन अभी तक उतना मानव के पास टेक्निक नहीं हुआ है, उतना ज्ञान नहीं विकसित हुआ है कि वो इतने सारे जल के उपयोग कर क्या करें, बिजली की उत्पादन तीव्र गति से कर पाए। लेकिन अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहा है मानव। लेकिन आने वाला दिन में शायद मानव अगर इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी क्या करे, अपने टेक्निक विकसित करते जाए तो आने वाला दिन में क्या करेगा, बहुत मात्रा में बिजली का उत्पादन करेगा। लेकिन फिर भी उसको संचित कोष संसाधन के रूप में अभी तक उसको रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो संसाधन होगा उसको संचित कोष संसाधन। वैसे संसाधन जो भंडार के ही अंश हैं, लेकिन क्या है, उसमें भी टेक्नोलॉजी और ज्ञान, मानसिक क्षमता और प्रौद्योगिकी क्या है, कमी कारण, अभाव कारण
अभी केवल उसको भंडार के रूप में देखा जाता है। समझ गए? विकास के आधार पर, इस सब विकास के आधार पर इसको 4 भाग बट गए। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है हम लोग का संसाधन नियोजन। देखिए ये जो टॉपिक है आप यहाँ पर देखिए, संसाधन यानी कि दुनिया के जितने भी वस्तु हैं जो मानव के उपयोग में आए वो टोटल संसाधन। ये तो आप जान गए। नियोजन मतलब उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। समझे? देखिए आप प्रतिदिन कितने भी संसाधन को बर्बाद करते हैं आपको शायद पता नहीं। आप जैसे मैंने एक भंडारा में गया था, यानी कि भोज में गया था, वहाँ के लोग ऐसे खाना लिए, खाना खाए आधा आधा फेंक दिए। तो क्या हो रहा है, वो एक जो किसान है अपने खून पसीने के मेहनत से अनाज उगाता है और वो अमीर लोग उसको वैल्यू उतना उसको पता ही नहीं चलता है कि जो खाना मैं खा रहा हूँ वो कितने किसान भाइयों का खून पसीना का मेहनत का वो फल है जो आप आज वो खा रहे हैं। लेकिन उनको क्या उगाते तो हमने उसका कीमत पता चलता। तो ऐसे ही देखें, शायद मैं एक किसान हूँ तो मैं किसान का दर्द जान सकता हूँ, कितना मेहनत से एक पौधों को उगाने में, उससे प्राप्त बीज को, उसे अनाज को उगाने में कितना परिश्रम लगता है वो मैं अच्छी से जानता हूँ। तो इसलिए मुझे खराब लगा तो कैसे संसाधन को दोहन कर रहे हैं, संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं पर आप देखिए गरीब को वही खाना नहीं मिल पाता है और कहीं अमीर लोग उसको खाकर फेंक देते हैं आधा अधूरा। तो आप देख सकते हैं संसाधन कैसे रूप से इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो संसाधन नियोजन का मतलब जो संसाधन को आप अविवेकपूर्ण मतलब बिना सोचे समझे उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको क्या करना, संरक्षण देना, उसको नियोजन करना, विवेक ढंग से उसको उपयोग करना है, संसाधन नियोजन कहलाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि संसाधन जो है उसको सोच समझ कर और लिमिट रूप से उसको उपयोग करना ही संसाधन नियोजन मतलब संसाधनों को संरक्षण करना। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते ही हैं कि संसाधन संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बताइए, अगर संसाधन आप संरक्षण नहीं करेंगे, आज पृथ्वी पर अभी प्रचुर मात्रा में जल उपस्थित है, संसाधन में आप पेड़ पौधे जो भी हैं, खनिज लवण जो भी हैं, उसका आप बहुमूल्य पत्थर से लेकर सोने चांदी तक जो धातु हैं उसका आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जल है ये क्या है, समाप्य संसाधन है। जो धातु है समाप्य संसाधन मतलब समाप्त होने वाला संसाधन है। तो ऐसे संसाधनों को आप संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आप ही बताइए। अगर सोने चांदी एक लिमिट मात्रा में पृथ्वी गर्भ में है, अगर ऐसे ही निरंतर उसको निकाला गया, निकालते गया और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को आप निकाले, उसको आप ऐसो आराम से 4 चक्कर 8 चक्कर जो गाड़ी भी चला रहे हैं या ट्रेन में सफ़र करें, अगर ऐसे ही उसको निकाल कर उसको दुरुपयोग किया गया, ऐसे ही बर्बाद किया गया, तो आने वाला दिन में जो पीढ़ी आएगा, यानी कि आपका बाल बच्चे के भी बाल बच्चे आएंगे, तो शायद उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। वो इन संसाधनों से क्या हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। तो इस तरह के संसाधनों के बचाना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब तो क्या करें हम संसाधन नियोजन के लिए। देखिए सबसे अब आम ही बात में जानिए, आज आप ही जानिए चाहे मैं भी जानता हूँ कि हम लोग रोज मतलब प्रतिदिन रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, लड़का हो या लड़की, सब लोग, जैसे मैं अगर एक मतलब एक चीज़ से कहें आप लोगों को कि जो लड़का होता है वो थोड़ा संसाधन बचाता है। कैसे? मैं देखा हूँ कि जो लड़का होता है 10 दिन पर नहाएगा, मतलब पानी का कम उपयोग करता है, 10 दिन पर बचा रहा है संसाधन नियोजन। लेकिन वही लड़के जो हैं वो रोज़, और वो भी 1 बाल्टी नहीं 4 बाल्टी उपयोग करते होंगे। अब बताइए किसका भूमिका है संसाधन नियोजन में? आप लोग कहेंगे कि लड़कों का, क्योंकि वो लोग नहाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा वो लड़का लोग ठंडी में नहीं नहाते हैं, 5 दिन पर 6 दिन पर नहाएंगे, आराम से फिट रहेंगे। मुंह मतलब अगर अपना फेस धोएंगे 2 दिन पर धोएंगे, लड़की लोग दिन भर में 4 हालत जरूर धोआ जाएगी। लड़का लोग छोड़ो ऐसा ही कौन धोएगा, समझ रहे। नहाना भी जाएगा तो 2 बाल्टी लेगा, चाहे 1 बाल्टी लेगा, 2 ऊपर से डालेगा, भले आधा क्या हो
जामा भीजा हो चाहे नहीं भीजा हो, वैसे ही नहा लिया, हो गया, कौआ नहान जिसे कहा जाता है, समझ रहे। तो लड़का लोग बचाता है संसाधन को, ठीक है, लड़की भी इस पर दिमाग नहीं, उसका क्या कहें आप। देखिए तो यही है संसाधन योग, संसाधन को बचाना, ठीक है, कि आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है उसका उपयोग कर सकें, तो उसे कहते हैं संसाधन नियोजन। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि संसाधन को बचाइए, जल का कम उपयोग कीजिए, खासकर लड़की लोग के 10 दिन में 15 बार नहाएगी, 20 बार मुँह धोएगी, सब पानी का दुरुपयोग करती है, खाना भी खाई जाएगी तो आधा। जिसमें भंडारा में मैंने गया था एक यहाँ, तो वहाँ पर देखा कि खाना तो ले लिया इतना, ठीक है, आधा खाई आधा फेंक दी, तो फिर उतना ली किस लिए जब खाना ही नहीं था। तो ये हाफ दिमाग होती है, क्या कहें उनसे, या तो मेहनत तो करने को तो मिलता नहीं है, कैसे पता चलेगा कितना परिश्रम लगता है उसको पैदा करने में, ठीक है। तो आप लोग संसाधन कैसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक जो हम लोग का है, ये तो समझ गए ना, संसाधन नियोजन, मतलब संसाधनों को विवेकपूर्ण यानी कि सोच समझ कर ही आप संसाधनों को उपयोग करें, उनको विवेकपूर्ण ही उपयोग करें, उसका बर्बाद न करें। उपयोग विवेकपूर्ण यानी संरक्षण करना ही संसाधन नियोजन, ठीक है। पेड़ पौधे आज जैसे कट रहा है, आने वाले दिन में पेड़ पौधे ऐसे ही कटते गए तो पता चला कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे समाप्त हो गए, और पेड़ पौधे ही एक ऐसे हैं जो मानव के जीवन रखे हैं, और पेड़ पौधा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं तो आप नहीं जीव, समझ रहे, आप जिंदा रहते नहीं रहते, तो पेड़ पौधे को रहना बहुत जरूरी। इसलिए आप लोग संसाधन क्या करिए, संरक्षण कीजिए, उसको नियोजन कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक पर ध्यान देते हैं। चलिए अगला जो हम लोग टॉपिक है संसाधन संरक्षण। संसाधन समझ गए, संसाधन जो दुनिया के जो भी वस्तु है टोटल जो हमारे उपयोग में आए, सभी संसाधन, संरक्षण उसका सुरक्षा करना है, नहीं कि उसको बचाना। देखिए संसाधन आज के डेट में हर एक मानव भले पढ़े हो या ना पढ़े हो, सभी ऐसे संसाधन के साथ व्यवहार करते हैं जैसे वो अनपढ़ है। जैसे में आप जानते हैं, सब जानते हैं कि संसाधन को संरक्षण करना चाहिए, लेकिन आप ही बताइए कोई संरक्षण करता है? नहीं करता है। जल का भी उपयोग करेगा नहाने में तो 4 बाल्टी उपयोग कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए आज के डेट में कोई संसाधन को संरक्षण कर रहा है? देखिए उसको काटने वाला जिम्मेवार नहीं है, लेकिन उस संसाधन को उपयोग करने वाला भी जिम्मेवार है। आजकल पेड़ पौधे, जैसे ही पेड़ पौधे को जो काटता है, अगर उस पेड़ पौधे जो काट रहा है अगर वो सीमित मात्रा में काटे तो शायद पृथ्वी की बचाव किया जा सकता है। लेकिन आप बताइए अगर एक सीमित एक लिमिट में रहकर अगर किसी भी काम को किया जाए तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा किसी भी काम ठीक नहीं रहता है। अगर हम जो पर्यावरण के साथ अगर लिमिट के साथ मतलब लिमिट रूप से उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन लिमिट यानी हद से ज़्यादा संसाधन के साथ खिलवाड़ करना भी ठीक नहीं है। आज के डेट में संसाधन के साथ यही हो रहा है। संसाधन यानी कि पर्यावरण यानी कि प्रकृति के से लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज प्रकृति में जो भी संसाधन है उसको क्या करें, बर्बाद करा जा रहा है। आप बताइए पृथ्वी गर्भ से निरंतर मतलब लगातार तीव्र गति से पृथ्वी के उपस्थित, पृथ्वी के अंदर गर्भ में छिपी क्या संसाधनों को क्या निकाला जा रहा है, निकालने के बाद उसको दुरुपयोग में उपयोग किया जा रहा है। अब बताइए इसी तरह अगर संसाधनों को काटा गया, इसी तरह पेड़ पौधों को काटा गया, इसी तरह अगर जल को दुरुपयोग किया गया तो बताइए आने वाला दिन में आने वाला पीढ़ी को संसाधन के लाभ नहीं मिल पाएगा। आप ही बताइए अगर जल का उपयोग ऐसे ही बढ़ता गया तो आने वाला पीढ़ी उस जल के अभाव कारण शायद उसको जल ना मिल पाए तो हो सकता है वो मर जाए। आने वाला दिन में आप बताइए संसाधन जो पेड़ पौधा है अगर इसको ऐसे ही काटा गया तो आने वाला पीढ़ी जो आप लोग आज की मजा ले रहे हैं यानी कि चौकी पलंग रजाई और कुछ भी ले रहे हैं उस संसाधन की ही देन है ना। और उसका लिमिट रूप से चलेंगे तो आप भी उसका ऐश कर लेंगे, आने वाला पीढ़ी भी ऐश कर लेगा। लेकिन ये कौन सोच रहा है, ये आने वाला पीढ़ी क्या सोचे, कोई ऐसे ही सोचता है, अपने फेरा में लगता है। जैसे में ऐसे ही संसाधन संरक्षण के बचाव के लिए मतलब संसाधन संरक्षण अभी से नहीं बहुत प्राचीन काल से ही संरक्षण में लगा गया है। मतलब संसाधन को बचाने के लिए प्रमुख दार्शनिक लोग जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी इस पर विचार किया है कि मानव जो है इतना लालची है, इतना कि वो क्या कर रहा है, भले उसको
10 लाख रुपया, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपको 10 करोड़ रुपया है, फिर भी आपका लालच रहेगा क्या कि 20 करोड़ हो जाए। आप बताइए, ये होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए आम भाषा में आप, मैं हूँ चाहे आप हैं, लड़का हैं चाहे लड़की है, तो लड़का क्या होगा, एक मान लीजिए उसको 4 चक्का गाड़ी दे दीजिएगा तो उसको फॉर्च्यूनर चाहिए, चाहिए कि नहीं, हकीकत है। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसको 4 चक्का चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसमें जितना आपके पास उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। तो लेकिन ये सब इच्छा क्या है, लोग को बढ़ती जा रही है। अगर एक बताइए, लड़की के पास एक गहना हो, एक मान लीजिए एक गहना है जो भी है, अगर उसके पास एक गहना है तो उसकी इच्छा होगा कि नहीं दूसरा गहना हो। अगर उसके पास एक सोने का चैन हो तो उसका होगा कि नहीं हमारे पास और एक और चैन होता। उसके पास एक कपड़े हो तो चाहे कि नहीं और एक होगा और एक होगा। ऐसे ही डिजाइन के बहुत किनेगी कि नहीं। ये हकीकत है। जो लड़की देख रहे हो तो जानते ही होगे, ये हकीकत है। लड़का है उसका भी, और बाइक है तो उसको 4 चक्का का शौक रखेगा कि नहीं अब 4 चक्का खरीदना है। मतलब क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर किसी पास एक कंपनी है तो सोचेगा नहीं मेरे पास 10 कंपनी होता। किसी के पास 10 कंपनी, उसको चाहेगा कि नहीं और 20 कंपनी होगा, होता है कि नहीं। किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है तो सोचेगा कि 50 कट्ठा जमीन खरीद ले, 1 एकड़ जमीन खरीद। ऐसे मतलब होता है कि नहीं। मानव की जो इच्छा है लिमिट नहीं है, और निरंतर इच्छा उसको बढ़ते जाता है। तो महात्मा गांधी से विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि मानव को पेट भरने के लिए बहुत कुछ प्रकृति ने दे चुका है। मानव तो अपने पेट भर सकता है, लेकिन उसके पेट ही कभी प्रकृति नहीं पूरा कर सकती, समझ रहे। यानी कि मानव के जो पेट है वो तो भर जाएगा, लेकिन उसके पेटी जो है, पेटी में अगर 10 लाख है तो चाहेगा कि 20 लाख हो। अगर उसके पास 4 चक्का है तो चाहेगा क्या कि मेरे पास 10 4 चक्का हो। किसी के पास एक फॉर्च्यूनर हो तो चाहेगा नहीं मेरे पास 10 फॉर्च्यूनर हो। किसी के पास एक बंगला हो तो चाहेगा कि नहीं मेरे पास 10 बंगला हो। तो इसी पर विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि पेटी भरने के लिए मतलब कभी भरेगा नहीं। पेट भरने के लिए भर जाएगा, बहुत ऐसे संसाधन जिससे आप पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी के पेटी नहीं भर सकते, इच्छा को नहीं भर सकते। अगर इच्छा किसी ने अगर इच्छा मतलब लिमिट कर लिया, मतलब उसको इच्छा से मुक्त हो गया तो समझ लो वो भर सकता है। लेकिन जिसका पास संतुष्ट नहीं है उसका कभी भी पेटी नहीं भरेगा। किसी के पास 1 लाख रुपया है तो संतुष्ट है कि हाँ मेरे पास ठीक, मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो संतुष्ट है, उसका भर जाएगा। लेकिन जिसका इच्छा, मानव की इच्छा ही नहीं भरता कभी। आप ही देखिए, आप चाहे मैं हूँ, अगर मेरे पास 4 चक्का है तो मैं सोचूंगा कि 8 चक्का हो जाए, एक 8 चक्का है तो 12 8 चक्का हो जाए। ऐसे होता है कि नहीं। लड़के की भी एक गहना हो जाए, एक तो चाहे 10 गहना हो जाए, 10 गहना हो जाए तब 15 हो जाए। ऐसे इच्छा बढ़ते जाता है। उसके पास एक सबसे ज़्यादा तो लालच लड़की लोग होता है, आप लोग जानते ही हैं, पता नहीं क्यों, प्रकृति के देन, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन को बचाव करना, उसको अत्यधिक उसको क्या करना, उपयोग ना करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना, ठीक है। तो विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण, ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ा ना उपयोग ही नहीं करना है, लेकिन उसको लिमिट रूप से करना है, ठीक है। तो उसको कहते हैं संसाधन संरक्षण, ठीक है। अब देखिए इसी तरह एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ये पूछता है, ठीक है, किसने कहा था पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, तो महात्मा गांधी। नर्मदा बचाओ मतलब आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। वर्षा जल संरक्षण, संदीप पांडे। इनका लोग का मंत्र था कि अगर वर्षा जो है, उस वर्षा को छत पर पानी जो आता है उसको क्या करना, एक जगह इकट्ठा कर उसको उपयोग करें, ताकि जो धरती यानी भूमि के अंदर जो जल है उसका दुरुपयोग ना हो सके। तो इसे संसाधन प्राचीन काल से ही, मध्य काल से, मतलब प्रारंभ काल से ही क्या हो रहा है, इसको बचाने के लिए और सब लोग प्रयास करें।